हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट छोटे टास्क के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस आपके काम आ सकता है। ठीक है, टाइमलेस मतलब कभी भी देखना, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। ओके, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, आपके पार्टनर है ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है ये रिश्ता जो है उनके लिए बहुत अहम है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये बहुत डिस्टर्ब चल रहा है रिश्ते की एनर्जी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी कि आप थोड़ा सा गुस्सा तो थे उनसे, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी कोई गलती ना हुई हो, लेकिन आपने नॉर्मली उनको कॉल किया, उनका बिहेवियर बहुत उखड़ा सा और बहुत ही अजीब सा था। पहले से काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, उनका कुछ बातें हाइड कर रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ चल रहे हैं, उस वजह से हो सकता है। फाइनेंस के इश्यूज़ हैं उनके, वो भी एक वजह रह सकती है। लेकिन फिर भी आपका कहना ये था कि जो भी है क्लैरिटी के साथ हमारे सामने रखो, जो भी है सच्चाई बताओ हमें। अब सच्चाई पता लगेगी तो क्या आप बच्चों जैसे बिहेव करोगे, क्या पीछे पड़ोगे क्या उसके? नहीं, सच्चाई भी ऐसे बताते हैं कि जैसे कि मतलब कुछ हाइड कर रहे हो, मतलब सामने वाले को ना चाहते हुए भी डाउट आ जाए दिमाग में कि क्या ये सच में जो बोल रहे हो वो ऐसा ही है या कुछ और है। और इतना सब होने के बाद भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। कुछ उनके अदर मतलब मैट्रिमोनियल पर आईडीज़ हैं जो आपको पता लग चुके हैं पहले से, कहीं से तो आपको पता लग गया था। तो वो सब कुछ आपने देखा कि वहाँ कैसे एक्टिव रहते हैं फिर, तो अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं तो। और आपने कॉल किया तो आपका कॉल कोई नहीं ले रहे हैं, है ना, मतलब कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। 2-4 दिन से यही चल रहा है, या किसी के लिए तो बहुत पहले से भी ये चीज़ें चल रही हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा क्यों कर रहा है ये या रही है। अगर कोई इशू है तो हमें बता दें, है ना, कोई प्रॉब्लम है तो इसने बताना चाहिए आपको। इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसे वो अभी कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है, मतलब आप अपने अंदर से ये सोच रहे हो कि जो भी है इसने क्लियर क्यों नहीं बताना है। हमने जो भी है क्लियर बताए ना, तो हम भी गुस्सा ना करें, हमको भी क्लैरिटी रहे, तो कुछ पता तो रहे क्या चल रहा है, वो भी क्लियर पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी उड़ते उड़ते ये बात बता दी, कभी उड़ते उड़ते वो बात बता दी, आज यहाँ है तो कल कहाँ है। ठीक है, ज़िंदगी के कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि इंसान को कुछ फटाफट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका कॉल ना ले। वो भी 1 दिन नहीं लिया, 2 दिन नहीं लिया, ऊपर से आपको कह दिया कि अभी कॉल मत करो। कितना टाइम आप सोचोगे कि है कहाँ, पता तो चले कुछ। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है यहाँ पर इस रिश्ते में, ये दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से फास्ट मूवमेंट होगा, फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, साथ में आपके पर्सन जो है अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे आपकी तरफ, और रियलाइजेशन होगा उनको किसी बात को लेकर, है ना। अगर हम यहाँ पर चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, तो दिल और दिमाग दोनों स्पीड में है आपके पर्सन के। तो आप तक पहुँचने के लिए वो अर्जेंसी है 1 नंबर की, कि आप जाना ही है मुझे इसके पास। बिना क्लैरिटी के मतलब क्लैरिटी के बिना ये एक इम्पल्सिव डिसीजन हो सकता है उनका, जो उनके लिए शायद ठीक ना हो और आपके लिए भी ना हो। ये भी बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी जो आई है, तो ये यहाँ पर इस तरह से है कि अंदर से कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन और इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, शायद किसी एक इमोशनल या प्रैक्टिकल चॉइस में अटके हुए हैं आपके पर्सन। अभी सोच रहे हैं लेकिन स्टक फील कर रहे हैं जहाँ पर भी है वो। ठीक है, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रही है चीज़ें। और जजमेंट और 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो मैं आज आपको कार्ड वाइज ही बता देती हूँ सारी चीज़ें। ये जजमेंट कार्ड है और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपसे ना कनेक्शन और पास्ट के कर्मों का जो डीप रियलाइजेशन है वो हो रहा है उनको। आपके साथ जो कनेक्शन है वो कितना डीप है, और पास्ट में जो कुछ उन्होंने किया था, कुछ कर्म किए थे, उनके खुद के लाइफ में किए हो, आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था, वो सब कुछ रियलाइजेशन उनका चल रहा है अभी। और शायद आपकी ग्रोथ और वैल्यू उसको अब क्लियरली दिख रही है आपके पार्टनर को, कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, कितने रैपिडली ग्रो कर रहे हो आप और कितने अच्छे से आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रॉब्लम्स नहीं देखे, पर उसके बाद भी आपने जो भी हो स्लो बट स्टडी आगे बढ़ते रहे। भले ही बहुत सारा इनकम ना हो आपका, किसी का हो भी सकता है पर किसी का ना भी हो, बहुत कम इनकम हो। आज के डेट में तो 50-60 भी कम ही हो जाता है, लेकिन जहाँ 15-20 का ब्रैकेट हो अगर आपका इनकम का, तो भी आपके लिए वो सफिशेंट है। आपके पर्सन के लिए मतलब ना भी हो तब भी, तो वो आपको देख रहे हैं कि कैसे ग्रो कर रहा है इस तरह से। ठीक है,
और आपकी वैल्यू जो है ना उनको समझ में आ रही है, क्लियरली दिख रही है कि आपकी वैल्यू उनके लाइफ में कितनी ज़्यादा है। कर्मा का जो सामना है ना वो भी आपके पर्सन को करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। उनके जो भी कर्माज है ना उससे उनको फेस टू फेस आना पड़ेगा। अभी इन द सेंस आपके पर्सन के जो कर्माज है ना अभी सरफेस पे आ रहे हैं, आपके पर्सन को फेस करने पड़ेंगे, वो बात है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये बात ऐसी है, डिज़ायर और अट्रैक्शन स्ट्रांग है आपके पर्सन का, आपकी तरफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, आपसे मिलने का, आपके साथ रहने का, आपसे बात करने का जो डिज़ायर है वो भी स्ट्रांग है, ठीक है। पर साथ ही इल्यूजन्स या फैंटेसी में भी उलझे हुए हैं आपके पर्सन। कुछ तो चीज़ें हैं जो फैंटेसाइज करके बैठे हुए हैं और उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ें अस्तित्व में ही नहीं हैं, या फिर उनके पास्ट के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, पास्ट की कुछ BFs हो, उनके बारे में सोच रहे हो, या कुछ भी ऐसी बातें सोच रहे हैं जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं, जो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है। आप उसके लिए एक टेम्पटिंग स्पार्क हो, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको देखते ही उनको अंदर से मतलब एक टेम्पटिंग एनर्जी आती है, ऐसा लगता है कि बस ये मेरी है, मेरा है, इसको मैं किसी और को नहीं दे सकती या सकता, इस तरह से, ठीक है। तो पर उसके डिसीजंस अभी भी क्लियर नहीं है आपके पार्टनर के, इतना सब होने के बाद भी वो किसी ना किसी तरह के ईगो को अपने ऊपर ओढ़ के बैठा है या बैठी है, ईगो में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। हालांकि ईगो आपका होना चाहिए, लियोस का, पर ये आपके पर्सन की तरफ से ईगो दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए बात होगी, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक में है सन, जो लियो एनर्जी है, खुद अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव और बहुत सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। तो देखिए आपकी एनर्जी उसके लिए, आपके पर्सन के लिए वार्मथ और लाइट जैसी है, ठीक है। और आपकी तरफ पॉजिटिव पुल है आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन के एक्शन तभी कॉन्क्रीट होंगे जब वो अपने इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन से बाहर निकलेगा या निकलेगी, ठीक है। जब तक वो अपने इल्यूजन्स को साइड नहीं कर देते हैं, मतलब वहम, गलत फहमी या फिर भ्रम, इसमें से बाहर नहीं निकल आते हैं, तब तक वो कॉन्क्रीट कोई स्टेप या कुछ अच्छा पक्का डिसीजन, ठोस डिसीजन आपको लेकर या कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। उनको अभी बहुत टाइम लगेगा ये सबसे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आने वाला टाइम जो है वो कुछ मतलब आपके लिए ज़्यादा महसूस हो आपको कि 2 दिन भी लगे तो ज़्यादा है ऐसे, और किसी के लिए 2 महीने भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर टाइम लगेगा इनको। आप उसके लिए एक लाइट हो और वो आप तक आना चाहते हैं आपके पर्सन, पर उनका रास्ता अभी उनके डाउट्स, कर्मा के अंधेरे से गुजर रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा कर्मा में फंसे हुए हैं वो, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से एनर्जी आपके पर्सन की फ़िलहाल रहेगी नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, पाइसिस, जेमिनी, कैंसर, मेजर अरकानाज और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर थर्ड पार्टी कोई है आप दोनों के बीच में तो ये देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें। डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट और बाकी भी कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा। अभी ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, पर पॉइंट टू पॉइंट एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी कैसा चल रहा है सब। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे ना देखे, डाउट अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ना रिश्ते के लिए, ना आपके लिए, ना उनके लिए। पर हाँ कंफर्म पता है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, सब दोनों के बीच में डिस्कस हो चुका है, तो देखिए एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, ये हम देखेंगे आपके पर्सन की बातें थर्ड पार्टी को लेकर कैसी है, फिर मतलब उनके मन में क्या है थर्ड पार्टी के बारे में। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के बारे में क्या है, ठीक है। चलो दोनों देख लेते हैं, बाद में देखते हैं कुछ और कार्ड्स। देखिए वो जो भी आपके पर्सन की बात है पहले देख लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी क्या सोचती है या सोचते हैं, अगर मल्टीपल है तो, ठीक है, ऑनलाइन, ऑफलाइन या एक्स, आपको पता है सब अभी। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को लेकर है ना, उसको एडमायर करते हैं, वो एक सेल्फ सफिशिएंट वूमन है या मैन है, ठीक है, और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने पैरों पे खड़ा है, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोचने को इंसान कुछ भी सोच सकता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें,
और ये सब मानते हैं, वो सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को उससे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो पेंटिकल्स को लेकर हम फाइनेंस की रीडिंग बहुत बार करते हैं, तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि उसको पैसा मिल रहा है उस वुमन से या उस मैन से, इसीलिए वो उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन अब यहाँ पर साथ ही साथ में ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इमोशनली डिस्टेंस हो रहे हैं उस वुमन से या मैन से, ठीक है, मतलब जो भी कोई है सामने, तो उससे इमोशनली डिस्टेंस मतलब एक दूरियां बना रहे हैं या दूर हो रहे हैं, ठीक है। पहले भी ज़्यादा अटैच तो नहीं थे, पर परिस्थिति में इसने मेरा साथ दिया, ऐसा कुछ सोच के ना बहुत इमोशनल हो गए थे, और आपने पकड़ा भी था उनकी इस बात को, बिना सोचे समझे आपने बोल दिया था। वैसे ही किसी फीमेल ने आपको पैसा दिया है क्या? कोई आपकी फ्रेंड है क्या जो आपको पैसे दे रही है? कोई एक्स गर्लफ्रेंड है क्या? कोई इस तरह से अगर फीमेल ही है तो, या फिर आपने मेल्स के लिए भी ये बात रह सकती है, जो लोग मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी ये बात रह सकती है। तो उनको एकदम शौक लग गया था कि इसको कैसे पता लगा, तो उनको ये लगा कि इसने ऐसे ही तुक्का लगा दिया होगा, मतलब ऐसे अंदाज़न बोल दिया होगा, तो गुस्सा भी किए थे आपसे, और तब से उखड़े उखड़े से रह रहे हैं वो आपसे। ये बात किसी के लिए पर्टिकुलर रहेगी। अब देखिए, कोई दिल से अटैचमेंट आपके पर्सन को उस वुमन से या उस मैन से है नहीं जो थर्ड पार्टी है, ये बात समझ लो आप। अब अट्रैक्शन या फिजिकल डिज़ायर हो सकती है, मतलब अब साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको लग रहा होगा कि चलो ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है, पर वो सीरियस कमिटमेंट नहीं है उसमें। जस्ट मोमेंटरी पैशन या इम्पल्सिव पुल हो सकता है उनके तरफ, या फिर वो कोई जैसे आपसे कुछ झगड़ा हो जाता है, आपको कुछ गलत बोल देते हैं, तो उनके लिए वो टेम्पररी क्या कहेंगे उसको, टेम्पररी इमोशनल सपोर्ट का काम करती हो या करता हो वो पर्सन, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन के दिल में अगर कोई थर्ड पार्टी फीमेल या मेल है भी, तो वो लस्ट ड्रिवन या टेम्पररी अट्रैक्शन है, हार्ट से कनेक्ट नहीं है। और ये टेम्पररी अट्रैक्शन लस्ट ड्रिवन भी हो सकता है किसी के यहाँ, पर मुझे ज़्यादातर यहाँ पर पैसे की ही बात लग रही है, लस्ट की बात लग ही नहीं रही है, ठीक है। चलो अब टर्न होते हैं थर्ड पार्टी के तरफ। मेल हो या फीमेल हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्या हाल है इसका, क्या सोचती है या सोचता है? देखिए, ये जो फीमेल्स हैं एक से ज़्यादा है, या मेल्स हैं एक से ज़्यादा है, या फिर सिंगल है, एक फीमेल एक मेल, कोई भी हो, चलो थर्ड पार्टी जो है ना, वो है ना अपने आप को रिजेक्टेड और निगलेक्टेड महसूस कर रही है या रहा है। जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी, विद दिस कार्ड ये एनर्जी है कि वो अपने आप को निगलेक्टेड एंड रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं। आपके पर्सन से उनको एक इमोशनल लॉस जैसा फील हो रहा है, या कि इमोशनली उन्होंने मतलब बहुत बड़ा लॉस कर दिया है आपके पर्सन के झमेले में फंसकर, या फाइनेंशियल लॉस, पैसा भी इसने, मैंने कहा ना पैसे की बात लग रही है, इधर भी वही बात है, इसने किसी से पैसा लिया है, किसी के लिए ये बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है, आपको कंफर्म पता है वहाँ की बात है, और थर्ड पार्टी है ये भी अगर पता है तो, ठीक है। और वैसे भी थर्ड पार्टी का जो पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको बिल्कुल न्यूट्रल रह के, मतलब अपने आप को बैलेंस रखते ही सुनना और छोड़ देना फिर, ठीक है, ज़्यादा दिमाग में नहीं लेने का इन बातों को। पर देखिए अब क्या करें, आपको पसंद है सुनना तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको जानना है कि ये कैसे चल रहा है इनका, हमें तो छोड़ दिया, अब थर्ड पार्टी के साथ कैसा है इस तरह से, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिल में अब तक वो थर्ड पार्टी कहना एक इमोशनल पुल है आपके पर्सन की तरफ, कुछ शायद रोमांटिक या लव कनेक्शन महसूस करती हो वो, या करता हो, ये हो सकता है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और वो अभी भी एक लव कनेक्शन महसूस कर रहे हैं उसके लिए, वो थर्ड पार्टी जो भी कोई है, मेल फीमेल, पर वो अभी कंफ्यूज्ड हैं, सच्चा लव है या बस इल्यूजन है, इसमें वो अटके पड़े हैं। एक को तो पता है, एक जिसकी सिचुएशन ये पैसे से जुड़ी हुई है उसको पता है कि ये पैसा और मेरा पैसे का लॉस कर दिया इसने, इसलिए वो बहुत गुस्सा है उससे, आपके पर्सन से। लेकिन बाकी जो हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं, किसी के पर्सन के लाइफ में समझो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से थे, या वो थर्ड पार्टी को लगा कि ये मुझसे लव करता है या करती है, ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल ऐसा है कि ये जो भी कोई औरतें हैं, आदमी, इन लोगों के मन में आपके पर्सन के लिए लगाव था, दिल से लगाव था, या है अभी भी, लेकिन वो धीरे धीरे पेन और रिजेक्शन और इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। शायद आपके पर्सन ने उनसे भी इमोशनल इनकंसिस्टेंसी दिखाई हो, उनसे भी ज़्यादा इमोशनली वो बात नहीं करते या अटैचमेंट फील नहीं करते। अब वो किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रूली हार्ट कनेक्टेड नहीं है आपके पर्सन, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है वैसा नहीं है। और वो जो लेडीज़ या फीमेल्स या मेल्स जो भी कोई है, औरतें या आदमी, तो उनके लाइफ में भी आपके पर्सन का अभी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके वजह से, मतलब आपके पर्सन की वजह से उनका भी दिल टूटा है कहीं ना कहीं पर, जो लोग थोड़ा बहुत भी इमोशनली अटैच हो गए थे इस पर्सन से। अब ये कार्मिक लूप चल रहा है,
और आप उस साइकिल से अलग सलग खड़े हो, आप उसमें घुसो मत अभी, इनको भुगतने दो, ठीक है। अगर आप बीच में जाओगे ना इनके, तो ये उल्टा आप पर बैकफायर हो सकता है। ये कहीं का गुस्सा कहीं पर उतारे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज़ गिव मी वन मोर प्लीज़। ओके, ये उल्टा आया है द हायरोफेंट, फाइन। तो कॉमन एनर्जीज भी देख लेते हैं आगे, मतलब क्या हो सकता है, इनका एक्शन क्या होगा वो देखेंगे हम। अब हम इन कार्ड से है ना थर्ड पार्टी का ही एक्शन देख लेते हैं पहले, आपके पर्सन की तरफ कैसा रहेगा। तो कैसा है ना, वो थर्ड पार्टीज जो है, जो भी कोई है, 1 है 2 है, मेल है फीमेल है, तो वो है ना, वो आपके कुछ कहीं पर तो ये एनर्जी है कि आपके पर्सन के साथ वो कनेक्शन बनाए रखने की कोशिश करेंगे, उसको कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। अभी आपसे वो दूर है, ठीक है, किसी ना किसी कारणवश, लेकिन ये लोग उनसे कनेक्टेड है आपके पर्सन से, और उससे बहुत अच्छे से बातें भी करेगी आने वाले टाइम में, या अभी कर सकती है। फिलहाल की एनर्जी ये 48 आवर्स की हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी के लिए अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के लिए बाद में भी हो सकती है, ये बात है। लेकिन शायद कैजुअल कम्युनिकेशन या न्यूट्रल बिहेवियर रखें कहीं कहीं पर। कोई फीमेल जो है, मेल जो है, तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे से बात करेंगे उससे, कुछ लोग जो है न्यूट्रल कनेक्शन रख सकते हैं। आप देखिए अभी कैसा रहेगा, मतलब ये देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में है ना अभी कुछ भी बैलेंस नहीं हो पाया है फिलहाल, लेकिन आपके पर्सन की तरफ उनका खिंचाव या रुझान ज़्यादा रहेगा थर्ड पार्टी का, और वो आपके पर्सन से कनेक्ट भी करना चाहेंगे। जैसे कोई टीम वर्क या म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर रहा हो, उस तरह से उनका बिहेवियर आपके पर्सन की तरफ बहुत न्यूट्रल एंड कैजुअल रह सकता है, जानबूझ के उसको अपने साथ अटका के रखने के लिए। दूसरी बात ऐसी है कि इनका नेक्स्ट एक्शन में एक चीज़ और आती है थर्ड पार्टी की तरफ से, जो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ हो सकता है उसके लिए, कि अंदर से कमिटमेंट का इंटेंशन नहीं है थर्ड पार्टी के भीतर भी, ठीक है। एक वो एनर्जी आई है यहाँ पर, तो एक ये एनर्जी है कि अंदर से कमिटमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है, और रूल्स या ट्रेडिशनल बॉन्ड से वो अलग है। जो भी थर्ड पार्टीज़ है यहाँ पर, जो कि आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि इसी तरह से रिश्ता चाहिए उनको, कोई रूल्स नहीं चाहिए, कोई रेगुलेशंस नहीं चाहिए, कोई कंडीशंस नहीं चाहिए, कोई ट्रेडिशनल बॉन्ड्स नहीं चाहिए उनको, जैसे शादी हो, ठीक है। कोई कमिटमेंट नहीं देना है, और किसी से जवाब या सवाल जवाब भी नहीं करना है, ठीक है। सोसाइटी में किसी को दिखाना भी नहीं है। तो इस तरह की कुछ फीमेल्स भी होती है, इस तरह के कुछ मेल्स भी होते हैं। वो मेल या फीमेल आप जेंडर वाइज मत देखिए, आप फितरत देखना, सिर्फ फितरत, ये ऐसी फितरत होती है कुछ लोगों की। रूल्स या ट्रेडिशनल बॉन्ड से तो वो अलग ही चल रहे हैं। जो भी कोई थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल, शायद वो आपके पर्सन के साथ सीरियस रिलेशन नहीं चाहते हैं, ये भी बात है। ये उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है, ये भी बात है। आपके पर्सन पर ये लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक कैजुअल सी बातें करते हैं। कुछ लोग हैं कि थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है एक नॉर्मल सी फ्रेंडशिप जैसी है, और हर तरह की है फ्रेंडशिप के नाम के नीचे सब कुछ होता है उनके बीच में, वो आप समझ रहे हो, ये बात है। आज थर्ड पार्टी का ऐसा है कि मतलब आउटवर्डली वो आपके पर्सन से एडजस्ट करने की कोशिश में दिखेंगे, मतलब दिखाएंगे ऐसे कि हम तेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, वाह 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 वाह, इस तरह से। पर अंदर से उस कनेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो, और उसके एक्शंस जो है थर्ड पार्टी के, वो फ्लेक्सिबल कैजुअल रहेंगे बिना किसी डीप लॉयल्टी के। और ये भी हो सकता है कि वो आपके पर्सन के ऊपर फेथ लूज़ कर चुकी है वो थर्ड पार्टी, ना ही उनका कोई इरादा था कि बहुत विश्वास लेकर कुछ करना है करके, ऐसा भी हो सकता है। पर सरफेस लेवल पर वो इंटरेक्शन में वो इंटरेस्टेड हो, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की जो बातें हैं उसमें इंटरेस्टेड हो, ये भी हो सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 कार्ड्स आए यहाँ पर, वो भी उल्टे, नहीं 2 उल्टे कार्ड्स, 2 रिवर्स में आए, एक अपराइट में आया। देखिए यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आया है यहाँ पर द फूल इन रिवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। तो देखिए आपके पर्सन जो है ना, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ है ना बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। और उसका दिल जो और दिमाग जो है ना, दोनों कह रहे हैं कि ये गलत रिश्ता है या ये गलत रास्ता है ये थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी की जो रियलिटी है, जो ऊपरी दिखावा है, वो आपके पर्सन के समझ में आ रहा है, ये कि सब कुछ ऊपरी है, ये सतही है, सब कुछ सुपरफिशियल है, ये कुछ डीप कनेक्शन नहीं है। आपके पर्सन समझ चुके हैं इस बात को, काफ़ी पहले ही समझ चुके हैं किसी किसी के पार्टनर, लेकिन फिर भी उससे कनेक्टेड है क्योंकि पैसा लिया है इससे, इसलिए ये एक वजह बड़ी हो सकती है। बाकी इनके लिए इमोशंस की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, आप जानते हो। लेकिन पैसा लिया है, वो सामने वाली पर्सन जो है वो इसको, या सामने वाला पर्सन इसको कुछ बोलता होगा, बोलती होगी, थ्रेटन करते होगे, धमकी देते होगे, कुछ ना कुछ बोलते होगे। इस वजह से ये वहाँ पर ना चाहते हुए भी अटका पड़ा है आपका पर्सन, या अटकी पड़ी है,
ठीक है। और वो अब वो नया स्टार्ट नहीं करेगा इस कनेक्शन में, आपका पर्सन या आपकी पर्सन कोई न्यू स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन कनेक्शन का फ्यूचर प्लान भी अभी अगर कुछ कर चुके थे ना ये लोग मिलके कि हम ऐसा रहेंगे, हम वैसा करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो वो भी सब कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। उसको अभी थर्ड पार्टी का दिखावा और असलियत समझ में आ गई है आपके पार्टनर को, ये बात भी रहेगी। इमोशनली कार्मिकली कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे या नहीं, ठीक है। और आपके साथ उनका जो सोल कनेक्शन है, जो कनेक्शन है, उसको वो अभी भी फील हो रहा है या नहीं, तो ये बातें हम अभी थोड़ी देर से करते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हो आपके पर्सन, ठीक है। तो ये डिटेल रीडिंग मैंने थर्ड पार्टी के लिए इसलिए किया क्योंकि काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं ये ऐसे इतना थोड़ा डीप जाकर रीडिंग करूँ थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है अलाइव हो, चलो वो अभी यहाँ से आगे थर्ड पार्टी के लिए या आपके तरफ क्या एक्शन लेंगे, क्या थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो, आपके लिए क्या वो एक सोल कनेक्शन फील कर पाएंगे। एंजल प्लीज गाइड, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से अभी भी न्यूट्रल या पोलाइट बॉन्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उससे पूरे तरीके से अभी कटे नहीं हैं, पर उनको पता है कि ये कनेक्शन उनके लिए नहीं बना है। ये इनके साथ, ये थर्ड पार्टी के साथ वो मीठी बातें कर सकते हैं या फिर एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आगे कुछ नहीं है, ठीक है। और बट अंदर से इमोशनल अटैचमेंट वीक हो चुकी है पूरे तरीके से। अगर पहले कभी आपके आने से पहले या ये कोई एक्स भी हो सकते हैं या फिर आपके आने के बाद भी कुछ भी हो, किसी भी तरह की ये थर्ड पार्टी हो, लेकिन इनके साथ इनके कनेक्शन बहुत वीक पड़ रहे हैं अभी, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये मतलब सोल लेवल कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, तो ये तो पक्की बात है, वो तो कार्मिक ही है, ठीक है। आप डिसीजंस डिले कर रहे हैं, आपके पर्सन फुल डिस्कनेक्ट मतलब का स्टेप अभी तक नहीं ले पाए हैं आपके पर्सन ने इनके तरफ, ठीक है। वो एक्शन उन्होंने लेना चाहिए था पर अब तक नहीं ले पाए हैं, ठीक है। पर वो आपके तरफ अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि कुछ डिसीजंस मैंने पहले ही ड्रॉप कर देने चाहिए थे, सोच समझ के लेने चाहिए थे। ये गलत हो गया, मैंने इससे पैसा क्यों लिया, मैंने इससे अटैचमेंट क्यों किया, क्यों ज़्यादा बड़बड़ की मैंने ये थर्ड पार्टी से, जबकि मुझे पता था कि लियो ही मेरे लिए है, तो फिर मैं क्यों गया, ऐसे या गई, या ऐसे उनके दिमाग में आ सकती है बातें, ठीक है। अभी भी वो वेटिंग के एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। आपके अंदर है ना टूट चुका है सारा सब, आपके पर्सन के भीतर है ना सारी चीज़ें टूट चुकी है। अब उनको इससे सबसे बाहर निकलने का जज्बा उनके मन में जाग उठा है कि मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है, मुझे बाहर निकलना है। मेरे लिए सिर्फ एक मेरी पार्टनर है या मेरा पार्टनर है, वो आपको कैसे भी करके मनाने का रहेगा। शायद आप ना मानने वाले हो अभी, ये बात है, ठीक है। और उनको ब्रेक फ्री लाइफ जीने का है। अब उनको ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है सराउंडिंग इन्फ्लुएंस मैनिपुलेटिव है। थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर वो मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव में मतलब चालाक, ठीक है, इधर उधर के घुमा फिरा के बातें करने वाले लोग। तो आपके पर्सन अभी हीलिंग चाहते हैं और इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। और उनको पता है कि आपके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन उनको नहीं मिला है कि जो दिखता है वही अंदर है, मतलब मैनिपुलेशन नहीं है आपके भीतर। तो इसीलिए इनका एक्शन और इनका पूरा फोकस आपके ऊपर ही रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वहाँ से हट जाएगा, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। पर इसको थोड़ा वक्त लगने वाला है अभी। और ये सब उन्हीं के लिए था जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। तो हॉक प्रिंस अभी गाइडेंस है, देखिए यहाँ पर आपके लिए पेइंग अटेंशन, स्पिरिट कम्युनिकेशन। यहाँ पर ऐसा है कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलेगा, आपके एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा उस पर, कुछ ना कुछ ऐसा आपको पता लग सकता है, कोई ड्रीम से आ सकते हैं उसमें से, ठीक है, कि जो चीज़ें आपने जानना चाहिए। अल्टर प्रिस्टेस, अब यहाँ पर ऐसा है कि आप कुछ प्रेयर्स और सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह करो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। उस पर ध्यान रहेगा आपका, या फिर किसी हीलर से भी मिल सकते हो। स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग, येस आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, हर तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। तो आप अपने आप को अकेला और बेसहारा इस तरह से ना समझें। ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरह का इमोशनल पेन देंगे या किसी भी तरह से कुछ भी करेंगे तो आप, या कोई भी इस दुनिया में, तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हो। आपके साथ ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट हमेशा होता है, क्योंकि जो प्योर सोल होते हैं ना उनको गॉड ऐसे अकेले ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को। सेल्फ केयर, आपने सेल्फ केयर की एनर्जी में आना है, खुद का केयर करना है, ठीक है। ये पर्सन करते नहीं बैठना है। गार्डेड
वल्नरेबल। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, उसको रिलीज़ कर दो। कोई भी निगेटिविटी है, पास्ट की है, इस पर्सन की वजह से आई है, उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। हर तरह से अपने आप को सिक्योर करो, हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन का या आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे तो यहाँ पर आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड लग रहा है, ठीक है। इसी वजह से वो इतना रूड हो गया है। ट्रिगर्स, डिसहार्मोनी, आपके रिलेशनशिप में एक झगड़ा या डिसहार्मोनी वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अभी हाल ही में हो चुका है किसी किसी के लिए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है और एक दूसरे को, जैसे कि मानो आपके पर्सन आपको एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से देख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। फीलिंग ट्रैप्ड थॉट्स, देखिए आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो सकता है या आपके पर्सन को भी, दोनों के लिए हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ओवर थिंकिंग में आप मत जाइएगा और कुछ फियर्स भी लग सकते हैं, डर लग सकता है किसी बात को लेकर। स्पाइंग, वॉचिंग, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि आपको स्पाई किया जा सकता है या आप अपने पर्सन को स्पाई कर सकते हो, दोनों चीज़ें रहेगी यहाँ पर। एक कार्ड और आ रहा है, ओके। कर्मा बैलेंस, यस, आपके पर्सन का कर्मा बहुत पेंडिंग है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है अभी आपके पर्सन को, करने दो उसको। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं और कुछ यस और नो में सवाल जवाब भी देखेंगे यहाँ पर। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने का वक्त आएगा अभी धीरे धीरे आपकी तरफ की, जो आपका डिसीजन होगा वही फाइनल रहेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, जो भी आप अभी मेडिटेशन करोगे वहीं से आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है या आप किसी को नो कहो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकता है कुछ पॉसिबली पॉजिटिवली आपके लिए रहे, सक्सेस आएगा। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स आए थे ना, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, किसी हीलर से मिल रहे हो, तो पॉसिबल है यहाँ पर कि उसमें आपको सक्सेस मिले। बॉटम ऑफ द डे की अबंडेंस, तो अबंडेंस आ रहा है, मतलब हर तरफ से सक्सेस भी आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।